स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है करुणा शंकर शर्मा। बात 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण की करेंगे। 7 सितंबर को 122 साल के बाद महासंयोग बन रहा है, एक ऐसा संयोग जिसने भारत से लेकर पूरी दुनिया में अलर्ट का सायरन बजा दिया है, क्योंकि इस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई आम ग्रहण नहीं है, बल्कि ये वो संयोग ला रहा है जिससे दुनिया भर में उथल पुथल मच सकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं और इस चंद्र ग्रहण की छाया कौन सी माया दिखाने वाली है। जानने के लिए देखते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण की 20 कहानियां। सात सितंबर को लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है, जो कि कई दशकों में देखने को मिलता है। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे चंद्रमा की सतह पर सीधी किरणें नहीं पहुंच पाती। वैसे चंद्रमा के 4 रंग होते हैं, पीला, नारंगी, लाल और नीला। लेकिन इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण खूनी लाल रंग का होने वाला है, जो दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि जल के कारक चंद्रमा का लाल रूप दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, तो इसलिए मन थोड़ा सा अशांति का समय तो ये रहेगा, लेकिन इसका रंग ब्लड मून होने से कोई बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं तो बनती हैं, जैसे भूकंप आने की संभावनाएं बनती हैं या बादल फटने की संभावनाएं बनती हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण पर क्या होने वाला है, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण अपने साथ कई चुनौतियां लाने वाला है। माना जा रहा है कि इससे दुनिया में तनाव और गुस्सा बढ़ेगा, डर का माहौल पैदा होगा। कई देशों के बीच संघर्ष के हालात बन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया में उथल पुथल मचेगी। कई देशों में गृह युद्ध छिड़ सकता है, दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा यूरोप को लेकर है, जहां जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं। साथ ही साथ दुनिया के शक्ति समीकरण में बड़ा बदलाव हो सकता है। ये जो ग्रहों के समीकरण इस समय हो रहा है, चंद्रमा राहु के साथ और सूर्य केतु के साथ कन्या राशि में स्थित रहेंगे, तो ये ग्रहों की कोई बहुत शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है। इस समय पे राजनीतिक उठापटक होना बहुत ही स्वाभाविक है। इस समय पे एक पूरे विश्व में अनरेस्ट की सिचुएशन रहेगी। धार्मिक जानकारों का यह भी मानना है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण अपने साथ बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। समुद्र में सुनामी और तूफान आ सकते हैं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण बहुत ही अशुभ और अमंगलकारी है। पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी आ सकती है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी का ग्राफ बढ़ने का डर है। कुछ देशों में अकाल पड़ सकता है, तो कुछ देशों में सैलाबी सितम भीषण त्रासदी ला सकती है। साथ ही साथ दुनिया पर महामारी का संकट गहराने की आशंका है। ये जो ग्रहों की स्थिति बन रही है सूर्य चंद्र ग्रहण के समय पे, ये बहुत शुभ स्थिति नहीं है। तो इस समय पे अकाल की तो नहीं, लेकिन हाँ बाढ़ की, भूकंप की, बादल फटने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बन रही हैं इस समय पे। हालांकि खगोल वैज्ञानिक ज्योतिषाचार्यों के इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। 122 साल में यह पहला संयोग बना है कि पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है, तो वहीं इसका समापन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण के साथ। ऐसे में राहु और केतु का प्रभाव आम जनमानस पर नकारात्मक रहने के आसार हैं। ये वो दिन होता है जब इस समय पे किया गया तर्पण या इस समय पे किया गया दान आपके लिए लंबे समय तक कार्य करता है। ये आपका जो फल होता है, इसका ये अक्षय फल होता है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इस समय पे जब आप दान करेंगे, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करेंगे, तो इसका बहुत ही शुभ फल आपको जरूर से मिलेगा। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य ग्रहण का पितृपक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इससे विश्व में शांति में कमी आ सकती है। भारत में आर्थिक राजनीतिक स्थिति मजबूत होने की संभावना भी है। हालांकि आंतरिक राजनीति में कटुता बढ़ने की संभावना है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष में सामंजस्य का अभाव रहेगा। चंद्र ग्रहण क्या होता है, इस बारे में विज्ञान यानी खगोल शास्त्र क्या कहता है, धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, चंद्र ग्रहण के मौके पर इसे विस्तार से जानने और समझने की जरूरत है। खगोल विज्ञान के मुताबिक जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं। इस दौरान जब हम धरती से चांद देखते हैं तो वो हमें काला या लाल नजर आता है। 7 सितंबर को रात 9:57 पर शुरू हो रहा है। वहीं चंद्र ग्रहण का समापन 8 सितंबर को देर रात 1:26 पर होगा। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को लेकर एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन के अंत में अमृत निकला। देव और दानव दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। अमृत पान को लेकर दोनों में बड़ा विवाद हो गया। इसे सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थी। उसी समय राहु नाम का राक्षस देवताओं के बीच भेष बदलकर बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। सूर्य चंद्र ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को राहु की सच्चाई बता दी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु अमृत पीकर अमर हो चुका था, इस वजह से वो मरा नहीं। राक्षस के 2 हिस्से हो गए। सिर वाला भाग राहु कहलाया, जबकि धड़ वाला हिस्सा केतु। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य और चंद्र ने राहु की शिकायत की थी। इस वजह से राहु इन दोनों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है और समय समय पर इन दोनों ग्रहों को ग्रसता रहता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार राहु और केतु की जन्मभूमि उज्जैन है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। मान्यता है कि अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उसके जीवन में भूचाल आना या उथल पुथल मचना निश्चित है। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्र पर ग्रहण भी लगा देते हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर जहां खगोल शास्त्री काफी उत्साहित हैं, तो वहीं इसे लेकर दुनिया भर में कई हैरान और परेशान करने वाली भ्रांतियां भी हैं, जिसके कारण लोग इसे शुभ और अच्छा नहीं मानते हैं। तमाम लोगों का मानना है कि चंद्र ग्रहण प्रलय की निशानी है और इसका होना अशुभ होता है। चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसका रंग सफेद होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान इसका रंग काला या लाल हो जाता है, जो कि गुस्से का प्रतीक है। भ्रांतियों के मुताबिक ये गुस्सा बताता है कि अब संसार में प्रलय आने वाली है, दुनिया खत्म हो सकती है, विश्व पर बाढ़, भूकंप या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिससे दुनिया नष्ट हो जाएगी। चंद्र ग्रहण को लेकर जितने धर्म और संप्रदाय, उतनी ही तरह की मान्यताएं हैं। प्रकृति से अपार प्रेम करने वाले लोगों में से कई की मान्यता है कि इंसान ने प्रकृति को बर्बाद किया है, इसलिए अब प्रकृति इंसान और दुनिया को खत्म करेगी। ऐसी मान्यता के मुताबिक जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ये क्रोध की निशानी होती है। इसका मतलब है कि प्रकृति लोगों को दंडित करना चाहती है, यानी कहीं बाढ़, कहीं सुनामी तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाओं के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। उधर चंद्र ग्रहण को लेकर एक ऐसी कहानी भी है जो शायद ही आपने सुनी होगी, और ये कहानी है दिल्ली के तिहाड़ जेल की, जहां 80-90 के दशक में कुछ अजीबोगरीब देखने को मिला। दरअसल तिहाड़ जेल में जहां फांसी दी जाती थी, वहां लगे लकड़ियों के तख्ते अचानक गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लकड़ियां कहां गायब हो रही हैं। फिर जब जांच की तो पता चला कि ये लकड़ियां दरअसल बाहर बेची जा रही थी।